बाहुबली जैसा सस्पेंस, कमजोर कहानी के बीच दमदार एक्शन का रोमांच। तेलुगु सिनेमा की लेटेस्ट पेशकश फिल्म देवरा पार्ट 1 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। 6 साल बाद अभिनेता जूनियर एनटीआर कोई सोलो मूवी लेकर आए हैं, जबकि सैफ अली खान ने फिल्म में विलेन की भूमिका को निभाया है। आइए इस लेख में देवरा का रिव्यू पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है। कहानी 1996 के दौर में सेट है। आरंभ मुंबई में शीर्ष पुलिसकर्मियों, गृह मंत्री और रॉ मुखिया की बैठक के साथ होता है। देश क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। खुफिया एजेंसी को आशंका है कि गैंगस्टर भाइयों दया और येती उसमें कुछ बड़ी गड़बड़ी करने की तैयारी में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस उनकी खोज में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित गांव रत्नागिरी पहुंचती है। वहां पर तस्कर मुरली शर्मा अवैध हथियारों की तस्करी समुद्र के जरिए करता है। लाल समुंदर के लोग मोटी रकम के बदले उसके लिए काम करते हैं। समुद्र तट के किनारे बसे 4 गांव को लाल समुंदर कहा जाता है। पुलिसकर्मियों की मुलाकात सिंहप्पा प्रकाश राज से होती है। वह बताते हैं गांववासियों ने यह काम बंद कर दिया है। उसके पीछे है देवरा जूनियर एनटीआर। गांव के एक बच्चे की गोली से हत्या के बाद देवरा को आघात पहुंचता है। वह मुर्गन के लिए काम करने से इनकार कर देता है। गांव के बाकी लोगों को भी यह काम करने से रोक देता है। यह बात दूसरे गांव के मुखिया भैरा सैफ अली खान को रास नहीं आती। तिलमिलाया भैरा देवरा को मारने की साजिश रचता है। हालांकि दांव उल्टा पड़ता है। उसके बाद समुद्र में अपना खौफ बनाए रखने को लेकर देवरा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कहानी 12 साल आगे बढ़ती है। भैरा का मिशन देवरा को मारना है। वहीं देवरा का बेटा वरा जूनियर एनटीआर जवान हो चुका है, लेकिन वह पिता जैसा नहीं है। बाद में उसकी सच्चाई सामने आती है। मूल रूप से तेलुगु में बनी यह फिल्म हिंदी में डब होकर प्रदर्शित हुई है। निर्देशक कोराताला शिवा द्वारा लिखी कहानी पटकथा का केंद्र बिंदु देवरा ही हैं। उन्होंने एक्शन, ड्रामा और इमोशन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है, लेकिन भैरा, वरा, रायप्पा, मुर्गन के पात्रों को बेहतरी तरीके से गढ़ने की आवश्यकता थी। फिल्म का पहला हिस्सा देवरा की ताकत, साहस, पराक्रम स्थापित के बाद और उसे समुद्र का रक्षक बनाने में ही व्यतीत हो गया है। हालांकि फिल्म में देवरा की डॉल्फिन मछली की तरह पानी से निकलते हुए एंट्री रोमांचक हैं। चूंकि फिल्म गांव की पृष्ठभूमि है, जहां पर शस्त्रों को गांववासी अपना भगवान मानते हैं, तो जूनियर एनटीआर को खास तौर पर डिजाइन किए गए हथियारों से एक्शन डांस करने का भरपूर मौका मिला है। एक्शन करते हुए वह जंचते हैं। शस्त्र पूजा के दौरान होने वाली देवरा और भैरा के बीच की लड़ाई भी रोमांचक है। हालांकि उस दौरान औरतों और बच्चों को वहां से क्यों हटा दिया जाता है, समझ से परे है, क्योंकि यह लड़ाई ऐसी नहीं जिसे महिलाएं देखने में सक्षम नहीं। इंटरवल के बाद कहानी लेखन स्तर पर लड़खड़ाती है। कुछ दृश्य जबरन खींचे हुए लगते हैं। वरा और थंगम जाह्नवी कपूर के बीच गाना अनावश्यक लगता है। देवरा की तुलना में वरा का पात्र उतना उबर नहीं पाता, नहीं उतना प्रभावशाली बन पाया है। फिल्म में 4 गांव के 4 मुखिया है, लेकिन सिर्फ देवरों और भैरा पर ही ज्यादा फोकस किया गया है। यह पहलू भी खटकता है। कहानी साउथ जाती है, लेकिन हिंदी के संवादों में स्थानीयता का अभाव खटकता है। फिल्म की शुरुआत गैंगस्टर को ढूंढने से होती है, लेकिन वह पहलू कहानी में कहीं गुम हो गया।